नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के सबसे बेहतर मौके कहां पर होने वाले हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देंगे राजीव कपूर, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं जयप्रकाश गुप्ता, मनीलिशियस के डायरेक्टर मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से और आपको बताते हैं कि अगले 6 घंटे में आपको सबसे ज्यादा मुनाफा कहां पर मिलने वाला है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली बम्पर कॉल है जिंक, जहां पर टारगेट दिया गया है 217 रुपए का। 211 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। आज इस काउंटर में अच्छी तेजी आई है। इसके अलावा दूसरी बम्पर कॉल आज के लिए है सिल्वर, जहां पर बिकवाली की सलाह है। लक्ष्य होगा 39,100 रुपए का। 39,700 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहां पर बेच सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, कच्चा तेल और क्रूड में आप 3300 का टारगेट के लिए आप 3385 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि गोल्ड ज्वेलरी की बिक्री में भारी गिरावट आई है और नवरात्र के दौरान इस बार बिक्री 25 साल में सबसे कम रही है। वजह यह है कि सरकार ने KYC यानी नो योर कस्टमर के नियम कड़े कर दिए हैं। यानी 50,000 रुपए या उससे ज्यादा की ज्वेलरी खरीद पर, गोल्ड खरीद पर अब KYC देना जरूरी है। इससे पहले ये लिमिट 2 लाख रुपए थी। आखिर पूरे बाजार का क्या हाल है, इसका पूरा जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह ने। मैं इस समय हूं मुंबई के जवेरी बाजार के अंदर और इस शोरूम के अंदर मेरे साथ कुछ ज्वेलर्स हैं। उन्हीं से समझता हूं सर, ये जो सेल्स इस बार इतनी ज्यादा कमजोर रही है, बड़ी बड़ी कंपनियों की भी कमजोर रही है और आप लोगों की कमजोर रही है, तो सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है? सबसे बड़ी वजह गवर्नमेंट ने जो GST लगा दिया है और उसके बाद जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो लगाया है, जिसके लिए सिर्फ 50,000 तक सोना के अंदर खरीदने के लिए कोई जरूरत नहीं रहती। उसके ऊपर अगर जो कोई भी अगर गोल्ड लेता है तो उसके लिए KYC देनी पड़ती है। उसके लिए लोग अभी तक घबराते हैं। अभी तक वो इस बात पर समझ में नहीं आ रहा है उनको कि हम KYC देवे कि नहीं देवे। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या ऑफ द रिकॉर्ड मतलब अनऑफिशियल रूट से फिर जो जिनका शादी ब्याह है, सीजन जो शुरू होने वाला है नवंबर दिसंबर में, तो उनमें उन लोगों को अगर जो सोना खरीदना है, जो ज्वेलरी खरीदनी है, तो वो KYC के डॉक्यूमेंट नहीं देखे तो क्या अनऑफिशियल रूट से फिर सोना चांदी खरीद रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अभी भाव जो है इस बार गत दशहरा की कंपेयर में कुछ 1,000-1,200 रुपये सोना भी तेज रहा है। दूसरा, आज अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज सोना डिस्काउंट में बिक रहा है, $10 सोना डिस्काउंट में, तो उसका भी एक दूसरा कारण रहा है कि सोना जो है जनवरी से लेकर जून तक में कुछ 580 टन सोना आया और उसमें से 280-290 टन ही सोना बिका। तो इस तरह से मिला जुला के और PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और GST और डीमोनेटाइजेशन, ये सब टोटल चीजें कहीं ना कहीं जाके लोगों को, कस्टमर को पिंच कर रही है कि भाई इससे कैसे बाहर निकला जाए। कस्टमर हैं जो सोने चांदी के ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक भ्रांति है, एक तरह की कंफ्यूजन है कि अगर ये वो डॉक्यूमेंट देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज नहीं हो जाए। तो ये एक बड़ी वजह है जिस वजह से जो कहीं ना कहीं जो सोने चांदी की जो सेल है वो इम्पैक्ट हुई है। लेकिन ज्वेलर्स को उम्मीद है कि आगे चल के जो धनतेरस और दिवाली की जो सेल्स आने वाली है वो अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, उस पर भी बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर ज्वेलर्स चिंता जाहिर कर रहे हैं, कई वजह बता रहे हैं यहाँ पर बिक्री घटने का। और सबसे बड़ी वजह यह है कि जो KYC के नियम कड़े किए गए हैं, यानी 50,000 रुपए तक या उससे ज़्यादा की ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। इसका इम्पैक्ट है। और साथ ही GST की दर 3% तय की गई है गोल्ड के ऊपर, जबकि पहले 2% टैक्स लगता था। नोटबंदी, ये तमाम ऐसी वजह हैं जिससे यहाँ पर डिमांड में गिरावट आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज गोल्ड का मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, आज गोल्ड की कीमतों में कितना इंपैक्ट दिख रहा है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज गोल्ड का भाव वायदा बाजार में करीब 200 रुपए नीचे है। राजीव कपूर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आज के कारोबार में, अब 6 घंटे का ट्रेड यहाँ पर बचा है,
क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार में गोल्ड की कीमतों में और गिरावट बढ़ सकती है? देखिए, जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलरेडी काफ़ी फिसल चुका है। 29,500 के आसपास व्यापार कर रहा है। अगर 29,400 के नीचे अक्टूबर सस्टेन करता है, मैं सलाह दूंगा उसके नीचे ही बेच के चलना चाहिए, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है वहाँ पर। और उसके नीचे बाजार टिका तो मैं समझता हूँ 29,100 29,000 तक के भी दाम इसमें नीचे में आ सकते हैं। और जिस तरह से यूएस की इकॉनमी अच्छा कर रही है, डॉलर में मजबूती देखने को मिल रही है और कुछ कदम यूएस गवर्नमेंट की तरफ से और उठेंगे, तो वो सब गोल्ड को और नीचे ला सकते हैं। तो मेरा एडवाइस रहेगा 29,400 का एक, अगर कोई प्लस में बैठा तो स्टॉप लॉस रखे, या फिर 29,400 के नीचे सेल का ट्रेड बनाए। ठीक है, चलिए हमारे साथ अब कॉलर हैं, राकेश हैं जोधपुर से। पूछिए राकेश। सर, मैं नेचुरल गैस बाय करना चाहता हूँ, तो किस लेवल पे बाय करूँ? और मेरा सोयाबीन के बारे में जानना है, कब कहाँ तक आ सकते हैं इसके नीचे रेट? ठीक है, पहले एनजी के ऊपर आपको बताते हैं। जयप्रकाश, नेचुरल गैस में जो करंट मार्केट प्राइस दिख रहा है, क्या आपको ये बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव दिख रहा है? देखिए, विंटर्स यूएस में अब स्टार्ट होंगे, उस एंटिसिपेशन में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिमांड या प्राइस अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो 189 190 एक अच्छा कंफर्टेबल लेवल है बाई करके चलने के लिए, बट 184 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें। बहुत लंबी चौड़ी तेजी यहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। 200 या 205 मेरे ख्याल से बहुत होगा। तो 190 के नीचे मिलता है तो मेरे ख्याल से बाई करके चलें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 184 का रखें। 198 से 202 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ धर्मराज हैं बाराबंकी से। लेकिन इससे पहले सोयाबीन के ऊपर भी इनका एक सवाल था। सोयाबीन के ऊपर क्या आउटलुक है आपका राजीव? देखिए, कंप्लीट जो ऑयल कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, तो सोयाबीन पर भी उसका नेगेटिव असर ही देखने को मिल रहा है। जैसा कि वो पूछना चाह रहे थे कहाँ तक जा सकता है, मुझे लगता है बाजार 2800 तक का भी स्तर छू सकता है। फेस्टिव डिमांड होने के बावजूद हम इसमें मंदी देख रहे हैं, डाउनवर्ड देख रहे हैं ट्रेंड, तो थोड़ा ये गहरा सकता है और बाजार और नीचे गिर सकता है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ धर्मराज हैं बाराबंकी से। पूछिए धर्मराज। सर, ये क्रूड में क्या बाई करे या सेल करे? कच्चे तेल में बाई करना ठीक रहेगा या सेल करना, ये आप जानना चाहते हैं। जयप्रकाश, आज गिरावट है क्रूड में, करीब 2.25% नीचे है मार्केट। क्या इस गिरावट को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए, या फिर आपको ये लग रहा है कि ये कमजोरी, ये गिरावट और बढ़ने वाली है? आई थिंक जिस हिसाब से देखिए डॉलर इंडेक्स में यहाँ पे मजबूती देखी जा रही है और प्राइसेस 51-52 डॉलर तक गया नाइमेक्स क्रूड, और फिर से वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। जो सप्लाई जो कट के जो न्यूज़ थे वो भी ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो मुझे लगता है यहाँ पे हायर लेवल्स पे यहाँ पे बिकवाली करके चलें। 3240 तक का लेवल पॉसिबल है यहाँ देखने को मिल जाए, तो मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज पे ही अगर टिके तो एक बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अगले कॉलर रवि शर्मा हैं अकोला से। पूछिए रवि। हेलो जी, पूछें। हेलो, आप टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर सवाल पूछिए सर प्लीज। जी, आपको सुन पा रहा हूँ, पूछिए। गवार सीट के नीचे भाव क्या रहेंगे सर? अभी डाउन गवार सीट का आप जानना चाहते हैं कि नीचे में भाव कहाँ तक जा सकता है, बताएं राजीव। देखिए, 3600 एक बहुत ही इसका सेंसिटिव लेवल है। अगर 3600 के नीचे बाजार टिका तो मैं समझता हूँ 3450 तक भी बाजार नीचे में जा सकता है। तो 3600 के नीचे इसका सस्टेन करना या क्लोजिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब उस लेवल के आसपास ऑलरेडी बाजार आ चुका है, तो यहाँ से बिकवाली करना थोड़ा खतरनाक रहेगा। या तो उछाल पे बेचें या 3600 के नीचे बेचें। ओके, ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं।
जी, तो कल अगर सबसे अहम ट्रिगर्स की बात करें तो एक ऐसी खबर है जिस पे सबकी नज़रें टिकी हुई हैं और वो यही है कि कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने जा रही है। जी बिजनेस के पोल के मुताबिक 80% जानकारों का ये मानना है कि कल दरों में कटौती संभव नहीं है, तो वही 20% जानकार ये मानते हैं कि शायद 0.25% तक रेट कट हो सकता है। तो कल यही देखना होगा कि उर्जित पटेल क्या निर्णय लेते हैं। अगर हम कल के दूसरे मेन ट्रिगर की बात करें तो गोदरेज एग्रोवेट का कल आईपीओ आने जा रहा है। ये आईपीओ कल से लेकर 6 अक्टूबर तक खुलेगा और अगर प्राइस बैंड की बात करें तो वो 450 से 460 प्रति शेयर है। मार्केट लॉट साइज की बात करें तो वो 32 शेयर्स का है और आईपीओ से कुल 1157 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो ये वो दो अहम ट्रिगर्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी नजर रख सकते हैं। देखिए, कल आरबीआई की पॉलिसी आनी है और आरबीआई की पॉलिसी से पहले जी बिजनेस ने एक पोल किया, एक सर्वे किया और जानने की कोशिश की कि सवाल जवाब जारी है और अगले कॉलर हमारे साथ हैं मनोज हैं बीकानेर से। पूछिए मनोज। मनोज, आप सुन पा रहे हैं? लगता है मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं अगले कॉलर का और अगले कॉलर हमारे साथ हैं श्याम सुंदर दिल्ली से। पूछिए श्याम सुंदर। हाँ जी, मेरा सवाल चने पे है। चने में क्या जचता है? मेरे पास 2000 बोरी चने का स्टॉक है, उसको क्या करना चाहिए? ओके, आज चने में जोरदार गिरावट आई है, करीब 4% नीचे गिरकर मार्केट बंद हुआ है। आप जानना चाहते हैं कि आपके पास 2000 बोरी का स्टॉक है। राजीव, क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए इनको चने में भी? देखिए मृत्युंजय, लास्ट वीक एक न्यूज़ आया था जिसमें उत्पादन घटने की उम्मीद हो रही थी दालों की, बट ऐसा कुछ अब फिर से दोबारा नहीं देखने को मिल रहा है। और साथ साथ जिस तरह से चने की जो डिमांड है, फेस्टिव डिमांड भी मुझे लग रहा है थोड़ा फेड ऑफ होता हुआ दिख रहा है उसका इम्पैक्ट, और आज उसके कारण हम इसमें सेलिंग देख रहे हैं। और एक बहुत ही इसने महत्वपूर्ण लेवल को तोड़ा है। आज 5500 का स्तर जो इसने तोड़ा है, उसके नीचे मुझे लगता है बाजार 5300 5250 तक नीचे में फिसल सकता है। जहाँ तक इनके स्टॉक का सवाल है, अगर इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करके रखे, थोड़ा जब भी उछाल आए अराउंड 5550 5600 के आसपास दाम मिले तो वहाँ ये अपने स्टॉक को ऑफलोड कर सकते हैं। ओके, अगले कॉलर हमारे साथ नीतीश जैन है। पूछिए नीतीश जी। हाँ जी सर, मैंने एक जिंक 189 और 199 पर सेल की हुई है। सेल किया आपने जिंक? हाँ जी, और मैंने रोल ओवर कर रहा हूँ। ओके, जिंक में इनकी बिकवाली है 199 के आसपास। ओके, ठीक है। जयप्रकाश, इनके लिए क्या सलाह है आपकी, क्योंकि आज जिंक के दाम काफी बढ़ गए हैं? आई थिंक देखिए, पोजीशन में फंस चुके हैं, क्योंकि हम लोग आपके शो पे लास्ट 2-3 हफ्ते से यही बात चल रही थी कि जिंक और एल्यूमिनियम में यहाँ पे और तेजी पॉसिबल है। तो बिना स्टॉप लॉस के इन्होंने फिर से एक ट्रेड इनिशिएट किया है। हालांकि देखिए, अभी जो इस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं, प्राइसेस बहुत ब्राइट हैं कि 220 तक भी दिखा दे। अगर ड्यूरिंग इवनिंग सेशन में अगर कोई यहाँ पे गिरावट दिखती है, अगर 208 तक का भी भाव अगर इनको मिलता है, तो मेरे ख्याल से लॉस बुक करके आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि लॉस बुक करके एग्जिट करना यहाँ पर बेहतर रहेगा, इस पर आप नज़र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और मेटल की। और जिंक के अलावा आज लेड में भी अच्छा खासा एक्शन है। लेड के ऊपर क्या व्यू है आपका राजीव? देखिए, लेड और जिंक दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल्स को तोड़ा है ऊपर की तरफ। आई थिंक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। इंडियन मार्केट की बात करें, मुझे लगता है लेड आने वाले समय में 170-175 तक का भी पोटेंशियल लगता है। जहाँ ऐसा कंटेंडर रहेगा जिसे बाय की तरफ ही लेके चलना चाहिए। और अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा। 162 और 63 के बीच में जब भी करेक्शन आए खरीदे। 158 का स्टॉप लॉस रखें, 170 से 75 के टारगेट को इसमें मेंटेन करें। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ राकेश हैं राजस्थान से। पूछिए राकेश। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी, ग्वार के बारे में जानना चाहते हैं। चूरू, गंगानगर, यहाँ ग्वार है ही नहीं बिल्कुल, बीकानेर फिर भी इसमें गिरावट आ रहा है, और गिरावट कितना नीचे जाएगा ये? हाँ, ग्वार का बॉटम कहाँ पर आप बनता हुआ देख रहे हैं राजीव? देखिए, सेम क्वेश्चन का उत्तर पहले भी दिया था कि 3600 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। अगर 3600 के नीचे बाजार टिका
तो मैं समझता हूँ कि बाजार 3450-3400 तक फिसल सकता है, और अगर उसके नीचे नहीं टिकता है बाजार तो मैं समझता हूँ वापस में रिकवरी हम देख सकते हैं अराउंड 3700-3750। बट आउटलुक बहुत ब्राइट नहीं है, ओवरऑल बाजार जो है मंदी की गिरफ्त में दिखता है। ओके, ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ कृष्ण मोहन है ग्वालियर से। पूछिए कृष्ण मोहन। हाँ सर, मेरा ये मेंथोल सर प्लस है 12 से 10 पे सर, काफी दिन हो गए, कहाँ जाएगा सर ये? मेंथा ऑयल का आउटलुक आप जानना चाहते हैं। राजीव, मेंथा ऑयल का प्राइस आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म में क्या देख रहे हैं? देखिए मृत्युंजय, मेंथा ने जब से एक रैली पकड़ी उसके बाद बाजार जो है 1220-25 से और 1140 इस दायरे के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। तो मैं इन्हें एडवाइस करूंगा बने रहे इसमें, 1210-15 आए वहां निकल जाएं, और अगर दोबारा एंट्री करनी हो तो 1230 के ऊपर ही करें, वहां पर ब्रेकआउट की स्थिति देखने को मिलेगी। अदरवाइज इनको एंट्री करनी चाहिए थोड़ा निचले स्तरों के आसपास, जैसे 1160-70 पे ले और स्टॉप लॉस 1130 का रखें। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ मनमोहन है भुवनेश्वर से। पूछिए मनमोहन। क्या है? जी मनमोहन पूछिए। लगता है इनकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है, लेकिन निकल के ऊपर इनका सवाल है। निकल को लेकर क्या व्यू है आपका जयप्रकाश? देखिए 670-75 से यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मूवमेंट दिखा है। मुझे लगता है 740 तक ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आउट ऑफ जो भी बेस मेटल पैक है उसमें सबसे वोलेटाइल निकल ही है, और जिस हिसाब से अभी एक तेजी का रुख बना है 740 तक मैं उम्मीद करता हूँ इसमें 1 से 2 दिनों में रेट देखने को मिलेगा। अगर कोई मौजूदा लेवल्स पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहता है तो 688 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें अपने पोजीशन पे। अगले कॉलर हमारे साथ गौरी शंकर हैं दिल्ली से। गौरी शंकर जी पूछिए। गौरी शंकर आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी पूछिए। सर मेरे पास है सिल्वर पड़ा हुआ है 40,000 का एक लॉट, और ये एनजी है 198 रुपए का 2 लॉट। 40,000 की चांदी और 118 रुपए की एनजी। क्या करना चाहिए इनको राजीव? देखिए नेचुरल गैस में जयप्रकाश जी ने भी पहले बताया कि ये थोड़े निचले स्तर दिख रहे हैं, और धीरे धीरे मौसम जो है विंटर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसके रहते हुए आने वाले समय में नेचुरल गैस में डिमांड निकल के आ सकती है। तो नेचुरल गैस में बने रहे और एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके रखें 185-186 का। जहाँ तक सिल्वर का सवाल है, सिल्वर में अभी हम जो गिरावट देख रहे हैं इस पे सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है सोने की गिरावट का साथ साथ देखने को मिल रहा है। बट सिल्वर में हम ये भी मानते हैं कि इसमें इंडस्ट्रियल कंटेंट भी है, तो बेस मेटल्स का इसमें एक रिकवरी देखने को जरूर मिलेगा। तो उस रिकवरी के दौरान ये इसमें से एग्जिट करें। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ सुरेंद्र हैं हनुमानगढ़ से। पूछिए सुरेंद्र। नमस्कार जी, कॉटन का आउटलुक जानना चाहिए। कॉटन का आउटलुक आप क्या देख रहे हैं राजीव? देखिए कॉटन में हमने पिछले साल काफ़ी बड़ी एक रैली देखी थी। बाजार जो है 20,000 21,000 के स्तर तक भी गया, और उसके बाद कॉटन की इस बार प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होने की उम्मीद है पंजाब में, जिसके रहते हुए कॉटन के दाम में हमने गिरावट आते हुए देखी। मुझे लगता है गिरावट थोड़ी और नीचे आ सकती है। बाजार धीरे धीरे 17,700 17,800 तक जाके स्टेबल हो सकता है, बट 17,500 और 17,700 के बीच में अच्छा स्तर रहेगा खरीदारी के लिए। ठीक है। चलिए अब आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बता दें। 2022 तक फार्म इनकम को डबल करने की दिशा में नीति आयोग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव के मुताबिक किसान सिर्फ फसल पैदा ही नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पैदावार को खुद की बनाई कंपनी के जरिए सेल भी कर सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किसान खुद अपनी कंपनी बनाएंगे और उसके जरिए अपनी पैदावार को बेचेंगे। प्रस्ताव के मुताबिक कई किसानों को एक साथ मिलकर अपनी कंपनी या इंडस्ट्री लगाने का मौका मिलेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होने जा रही है। एक अच्छा प्रस्ताव यहां पर नीति आयोग की तरफ से आया है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? सिल्वर में बिकवाली कर सकते हैं अराउंड 39,450 पर 39,100 के टारगेट। आपकी रैपिड फायर कॉल जयप्रकाश? कॉपर में बाई करके चला जा सकता है 428 पे, 424 का एसएल, 434 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल राजीव?
देखिए क्रूड में बिकवाली करके चल सकते हैं, दो सिनेरियो हैं, या तो 3350 पर बेचें या बाजार 3290 के नीचे टिके तो अब बेचें। ओवरऑल ट्रेंड क्रूड का नीचे लगता है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और जयप्रकाश गुप्ता आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।